एक दिन ये तीन भिक्षु भ्रमण करते हुए एक गांव के बीचों बीच पहुंचे और वहां खड़े होकर जोर जोर से हंसने लगे। वहां के लोग शुरू शुरू में उन्हें हंसता हुआ देखकर उन्हें हैरानी भरे भाव देखने लगते, लेकिन जब वो रोज उन्हें जोर जोर से हंसते हुए देखते तो वो खुद भी अपनी हंसी नहीं रोक पाए और वह भी उन बौद्ध भिक्षुओं के संग हंसने लगे। क्योंकि वो बौद्ध भिक्षु दिल खोलकर हंसते थे, उनके हंसने का अंदाज ही ऐसा होता कि हर कोई उस वक्त तक अपने तमाम दुख व परेशानी को भूलकर हंसने पर मजबूर हो जाता, बस उन्हें देखता ही रहता। देखते ही देखते कुछ दिनों में भिक्षुओं के साथ हंसने वालों की भीड़ बढ़ने लगी। एक दिन ये हंसी गांव के लगभग हर इंसान के चेहरे पर खिलने लगी। ये वो पल था जब वो तीन भिक्षु बहुत दिनों बाद किसी गांव में आए थे। इन भिक्षुओं की हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, क्योंकि वो किसी से एक शब्द भी नहीं बोलते थे, वो बस हंसी का माहौल बना देते थे। पूरे चाइना में उनको प्यार और इज्जत मिलने लगी। फिर एक दिन ऐसा भी आया जब एक गांव में तीनों भिक्षु में से एक की मृत्यु हो गई। वहां जैसे ही गांव के लोगों को ये बात पता चली तो गांव के लोगों की भीड़ जमा होने लगी, ये देखने के लिए कि बाकी के दो भिक्षु अब किस तरह का रिएक्ट कर रहे होंगे, इस वक्त उनकी मनोदशा क्या होगी। जरूर आज वो भी उदास होंगे। आज हम जिंदगी में पहली बार बाकी दोनों भिक्षुओं को रोता हुआ देखेंगे। अब सब लोगों का यही मानना था, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों की भीड़ उन भिक्षु के पास जमा होती गई, सब वहां का दृश्य देख दंग खड़े थे, क्योंकि बाकी के दो भिक्षु जमीन पर पड़े तीसरे भिक्षु की मौत पर जोर जोर से हंस रहे थे। लगातार बस हंसते ही जा रहे थे। भीड़ में खड़े एक व्यक्ति ने जिज्ञासावश पूछ ही लिया कि ऐसे समय में आप उदास होने के बजाय हंस क्यों रहे हैं। हालांकि वहां खड़ा हर व्यक्ति भी यही जानना चाहता था, और अब ये पहला समय था जब उन हंसने वाले भिक्षु में से एक ने चुप्पी तोड़ी और शब्दों से जवाब दिया कि हम इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि जब हम इस गांव आ रहे थे तब इस भिक्षु मित्र ने हमसे शर्त लगाई थी कि कौन हम तीनों में से बाकी दो को हराकर हंसते हंसते पहले मरेगा। ये भिक्षु जीत गया। भिक्षु की यह बात सुन वहां मौजूद सभी लोग भावुक हो गए। इसके बाद रीति रिवाजों अनुसार जैसा क्रिया कर्म किया जाता उसी तरह किया गया, जैसे मृत शरीर को धोना, उसके कपड़े बदलना और उनको जलाना इत्यादि। लेकिन जैसे ही कपड़े बदलने की बारी आई तो दोनों भिक्षु में से एक भिक्षु ने कहा कि उनके कपड़े मत बदलो, क्योंकि मरने से पहले इस भिक्षु ने कहा था कि मैंने कभी किसी गंदगी को अपनी हंसी की मदद से अपने अंदर नहीं आने दिया, इसलिए मरने पर मेरे कपड़ों को मत बदलना। इस तरह उस भिक्षु के शरीर को बिना कपड़े बदले जला दिया गया। जब उनकी चिता जलाई गई तब कुछ अजीब हुआ। चिता से कुछ पटाखे फटने की आवाज आई और देखते ही देखते वहां चारों तरफ चिता से निकलकर खूबसूरत रंग बिरंगी रोशनी सी हुई। वो दृश्य इतना चमत्कारी था जिसे देख वहां मौजूद कोई भी व्यक्ति अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। इस तरह वो भिक्षु मरने के बाद भी लोगों को हंसा गया। बाद में पता लगा कि मरने वाले भिक्षु ने अपने कपड़ों में कुछ पटाखे छुपा रखे थे। जब वो पटाखे अग्नि के संपर्क में आए तो वहीं पर फटकर रंग बिरंगे रंगों में चारों ओर फैल गए। ये देखकर दोनों भिक्षु ने कहा, मित्र, तुम तो बहुत चालाक और महान निकले। एक बार फिर से तुमने हमें हरा दिया। तुम्हारे द्वारा दी गई ये हंसी दुनिया में सबसे खूबसूरत आखिरी हंसी के नाम से जानी जाएगी। कहानी से सीख दोस्तों, इन तीन भिक्षुओं के जीवन की इस घटना से हमें ये सीख मिलती है कि जीवन ईश्वर द्वारा दिया गया एक खूबसूरत वरदान है। इसे खुलकर जी लो, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं।